जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अनुसूची के ऊपर। अनुसूचियाँ कितनी है और कैसे जोड़ी गई, संविधान में संशोधन कब हुआ, इन सब के बारे में छोटी छोटी चर्चा कर ही लेंगे। और हाँ, और साथ ही साथ में जो 3 सूचियाँ अलग से हमारी हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, यानी कि राज्य संघ समवर्ती, इसके बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा कर ही लेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग अनुसूची। अनुसूची यानी कि शेड्यूल। ठीक है, अनुसूची यानी कि शेड्यूल। देखते हैं शेड्यूल है कितने। तो शेड्यूल की संख्या अब हो चुकी है, वर्तमान में जो हमारी अनुसूचियां थी वो थी 8, लेकिन 8 से बढ़ करके कितनी हो गई है, तो 12। तो ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हमारे वर्तमान यानी कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, जो अब जाकर के हो चुकी है 12। ठीक है, यदि आप क्लास 10th में, तो आपके 10th में भी है, 9th में है, तो वहाँ पर भी अगर 11th अगर सोशियोलॉजी वगैरह पढ़ रहे हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन में है, पॉलिटिकल साइंस लिए हुए, या फिर कहीं पर भी है, अगर आप में पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम एक एक अनुसूचियों के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले तो थी 8, फिर उसके बाद संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची हो गई, फिर उसके बाद 10वीं, फिर 11वीं और फिर 12वीं। ठीक है ना, संशोधन के विषय में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, बस आप लास्ट तक बन जाइएगा। तो पहली अनुसूची, अनुसूची 1। अनुसूची 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, और उसके क्षेत्रफल की भी चर्चा की गई है कि राज्य, कौन सा राज्य का क्षेत्रफल कितना होगा, किस राज्य का क्षेत्रफल कितना होगा, कौन सा राज्य, आप समझ जाइए, भारत राज्यों का संघ है। मतलब संघ मतलब कोई ऐसा राज्य जो इसमें से टूट करके अलग नहीं हो सकता, उसे हम लोग संघ कहते हैं। संघ यानी कि यूनियन। ठीक है, क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है, संघ है। हाँ, आपने सुना होगा इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया दैट इज अ भारत। वो कहाँ पर लिखा, पहले भाग के जो अनुच्छेद 1 है वहां पर भी यही बात है, और जो हमारी अनुसूची है वही भी, वो भी यही बात कर रही है, इंडिया दैट इज अ भारत। और ये कैसा है, तो यूनियन, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है ना, भारत राज्यों का संघ है। और मतलब भारत का ही दूसरा नाम क्या है, इंडिया। क्योंकि इंडिया कोई अलग से नहीं है, भारत ही क्या है, इंडिया। आपने सुना होगा इंडिया दैट इज अ भारत, यानी कि और दूसरा इसका क्या होता है, तो भारत राज्यों का संघ है। और ऐसा संघ जिसमें से कभी कोई राज्य टूट नहीं सकता, उसे हम लोग कहते हैं यूनियन। और एक संघ होता है जो अमेरिका वगैरह में है, उसे कहा जाता है फेडरेशन, वो परिसंघ है। परिसंघ में क्या होता है कि कोई राज्य आसानी से टूट करके अलग हो जाता है। और एक होता है कन्फिग्रेशन, परिसंघ। संघ तो 2 होते हैं, और एक होता है कन्फिग्रेशन। ठीक है ना, तो जब भी क्वेश्चन में दे तो आपको ध्यान रखना भारत कौन सा है, तो यूनियन है। ठीक है ना, अगर अमेरिका देगा तो वहां पर फेडरेशन दे देगा। बात आप हमारी समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब बढ़ते हैं 2 की ओर। अनुसूची 2, अनुसूची 2 में, अनुसूची में बात की गई है वेतन की। किसकी बात की गई है, तो वेतन की। ठीक है ना, अनुसूची 2 में बात की गई तो वेतन, सरकारी अधिकारियों के वेतन की चर्चा है कि किसको कितनी वेतन, किसको कितना वेतन मिलेगा, सांसद का कितना वेतन होगा, विधायक का कितना वेतन होगा, है ना, कोई मंत्री का पद से मिला उसका कितना वेतन होगा, जितने भी पद है। ठीक है, लोकसभा, ये लोक सेवा आयोग का कितनी सैलरी रहेगी, इसके बारे में चर्चा है। किसमें, तो अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में किसकी चर्चा है, तो वेतन की। हम जब ग्रेजुएशन में थे तो हमारे वहां पे आया था वो 5वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है ना, अगर आप ग्रेजुएशन में है, पॉलिटिकल साइंस है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है आपका 2-4 क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है ना, तो वेतन। और तीसरे में है, याद रखना इसको, शपथ, शपथ यानी कि ओथ, है ना। किसको शपथ कौन दिलाएगा, किसको शपथ कौन दिलाएगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, उनको शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल जी किसको शपथ दिलाएंगे, और राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा, मुख्यमंत्री जो है उनको शपथ कौन दिलाएगा, प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, इन सब की चर्चा किसमें है, तो अनुसूची 3 में। और अगर एक चीज आप ध्यान में देंगे, चाहे कितना भी बड़ा राजनेता क्यों ना हो, चाहे वो 20 साल से राजनीति में, चाहे 25 साल से राजनीति में क्यों ना हो, जब उसको शपथ लेती है ना, तो वो लेनी होती है तो एक छोटा सा लेटर देख कर ही लेता है। पता नहीं ये लॉ, मतलब कि ये उधर का नियम कानून है कि मतलब ये भी कोई प्रोटोकॉल है कि नियम ही देख, मतलब कि ये देख कर ही, मतलब कि हमें शपथ लेना है, कैसे ये तो नहीं पता। लेकिन इतना जरूर हम लोग कह सकते हैं कि जिस नेता को ये 2 लाइन का शपथ नहीं याद हो पाया, उसको और सारी बातें कैसे याद रहेंगी। ठीक है ना, तो इसीलिए जब भी वोट देने जाएं
तो बहुत सोच विचार कर, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग और देखो, हाँ अब बात ही कर लेते हैं। देखो जो राष्ट्रपति है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या करता है, शपथ दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, तो हालांकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ दिलाता कौन है, तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, यानी कि जो हाई कोर्ट नहीं होता वहाँ का जो न्यायाधीश होता है वही। मेरे भाई हम कोई बहुत बड़े टीचर नहीं है, यानी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप अपना बड़ा भैया समझ करके देखोगे, ठीक है ना, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अनुसूची 4 की ओर। 4 की ओर कहा गया है राज्यसभा। राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, मतलब कि सारी बातें किसमें की गई हैं, अनुसूची 4 में, ठीक है ना, अनुसूची 4 में। इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब कि कंपटीशन में यहाँ पर क्वेश्चन पूछता नहीं है बस, लेकिन क्या अनुसूची में है तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। जैसे देखो अब याद करेंगे कैसे, भारत राज्यों का संघ है, उसके बाद पैसा, जब राज्य में आप रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पैसा, ठीक है ना। जब आपको पहले जैसे कोई भी नौकरी वोकरी करने जाएंगे तो उसमें पहले किसकी बात होगी, पैसा की। जब आपको मंजूरी हो जाएगी, हाँ यार चलो इतने में काम कर लेंगे, तो फिर आपको दिलाई जाएगी शपथ। आपको क्या दिलाई जाएगी भाई, तो शपथ। फिर तो शपथ दिला दी जाएगी तो फिर उसके बाद आप किसी न किसी राज्य में जाकर के नौकरी करेंगे, आप जाकर के किसी न किसी राज्य में नौकरी करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद 5वीं आती है पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है ना। पूर्वोत्तर जो राज्य है उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। जो उस समय जैसे हमारा जब देश आजाद हुआ तो उस समय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य बहुत ही ज्यादा पीछे थे। ये 4 राज्य बहुत ज्यादा पीछे थे, तो जिस वजह से इनको क्या कर दिया गया, मतलब कि थोड़ा सा पुश बैक दे करके इन लोगों के लिए अच्छे से, मतलब कि आप जिसका नाम आरक्षण हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आरक्षण, ठीक है ना। तो वही इन राज्यों को दे दिया गया। और 6वीं में कहा गया है SC ST के लिए विशेष प्रावधान। SC ST के लिए क्या है, विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, ठीक है ना। देखो ये हो सकता है छोटी सी कंफ्यूजन हो, आप ये हो सकता है 5वीं में हो, ये हो सकता है 6वीं में, लेकिन हालांकि पढ़े बहुत दिन हो गया ना, सोचा आज इसी पर वीडियो बना देते हैं, और ज्यादा कुछ तैयार नहीं था ना, तो इसी पर क्या किया वीडियो बना देना, ठीक है ना। आप इसको देख लेना एक बार, नहीं तो फिर हम कंफ्यूजन क्या करेंगे, दूरी कर देंगे, ठीक है ना। सॉरी, मतलब कंफ्यूजन हम ही दूर करेंगे, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, देख लेना गूगल पे पर, ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग 7वें में, आते हैं हम लोग 7वें में। 7वें में कहा गया है शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। एक सेकेंड, 7 में कहा गया है 7 से 7, 7 से शक्ति का विभाजन। जैसे शक्तियों का विभाजन, जैसे राजा था, सारी की सारी शक्तियां उसी राजा के हाथ में नहीं थी, इसलिए जो कानून बनाना था केवल राजा ही बनाता था। लेकिन आज के ज़माने में इतना बड़ा देश है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर रहेगी, तो क्या सही रहेगा, सही रहेगा नहीं, ठीक से वो नियम कानून चला ही नहीं पाएगा। इस वजह से शक्ति का विभाजन कर दिया गया है, और इसको क्या कर दिया गया, तो सूचियों में विभाजित कर दिया गया है। एक बना दिया गया है केंद्र यानी कि संघ सूची, केंद्र सरकार को चलाने के लिए संघ सूची बनाई गई है, संघ सूची। राज्य को चलाने के लिए राज्य सूची, राज्य सूची, ठीक है ना। और यदि नहीं समझ में आ रहा है किसको कुछ दिया जाए तो वो हो जाएगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। जैसे राज्य है, कुछ कार्य राज्यों के लिए है, कुछ कार्य उसको केंद्र सरकार के लिए है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे कार्य है जिसे दोनों को करना है, जिसे क्या करना है, तो दोनों को करना है, उसके लिए यहाँ पर काम आती है समवर्ती सूची। जैसे जनसंख्या, जनसंख्या राज्य और केंद्र दोनों की प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स या फिर अच्छी जो कुछ भी है कि दोनों का है, इसीलिए इसको डाल दिया गया है समवर्ती सूची में। बात आप हमारी समझ रहे हैं ना। तो कुछ चीजें होती है जो केवल, जैसे GST लागू होगी तो उसको कौन लगाएगा, तो केंद्र सरकार, उसको कौन लगाएगा, तो केंद्र सरकार, ठीक है ना। और जैसे बहुत सी उत्तर प्रदेश जैसे ग्रामीण बैंक होती है, जैसे बैंक वगैरह, तो दोनों में आ जाएगा। लेकिन कुछ बैंक होती है जो केवल एक ही राज्य में काम करती है, तो वो आ जाएगा राज्य सूची में। लेकिन जो बहुत बड़ी वाली बैंक है वो दोनों में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा राज्य केंद्र। अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी समझ तो धीरे धीरे होने लग ही गई होगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं
8वीं अनुसूची की ओर। इतना क्लियर है मेरे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो अब आते हैं हम लोग अनुसूची 8 की ओर। ठीक है ना, अनुसूची 8, अनुसूची 8 में है तो भाषा। अनुसूची 8 में कितनी है तो भाषा। ठीक है, भाषा। अब भाषा क्या, मतलब जो गांव में हमारे यहाँ बोलिए, हमारे यहाँ हम गए रहे तो आए रहे, ये सारी भाषाएं उसमें होंगी नहीं। जैसे आप आजमगढ़ में चले जाएंगे, पूर्व की साइड में हमारे यहाँ जाएंगे तो हम अली है, गईली है, खाना खैली है, पानी पियली है, ये सारी बातें होती है। ठीक है ना। अब जैसे हमारे मुस्लिम भाई लोग बोलते रहते हैं ना, मोरा भैवा आवा है, मोरा भैवा गवा है, तोरा छोटका भैवा कहाँ गवा, मोरा छोटका भैवा गवा है स्कूल। वो लोग इस प्रकार की भाषा बोलते रहते हैं। ये क्या है, ये भाषा नहीं है, ये बोली है। ये क्या है तो बोली। और बोली लगभग 2-4 किलोमीटर पे हमेशा छोटी क्या होती है, चेंज होती रहती है ना। हमारे यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर है, मतलब एक सोनगढ़ से आगे भादो गाँव आ जाता है, मतलब कि तो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो अली गली बोली जाती है। और हमारे यहाँ गए हैं आए हैं, मतलब कि हम गए रहे तो आए रहे। और थोड़ा पश्चिम साइड में गए थे तो गए से, आए से, खाए से, पिए से, ये सारी भाषाएं क्या होती है, बोली जाती है। ये भाषा नहीं, ये एक बोली है। और बोली अक्सर अक्सर चेंज होती रहती है कदम कदम पे। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको संविधान में रखा जाएगा नहीं। तो संविधान में कुछ विशेष भाषाओं का ध्यान में, मतलब कि ध्यान में रखते हुए उसे संविधान में जोड़ा गया है। जैसे हिंदी हो गई, तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, मलयालम हो गई, पंजाबी हो गई, गुजराती हो गई, ये सारी जो भाषाएं हैं उसको क्या कर दिया गया है, संविधान में जोड़ दिया गया है। तो किसी दिन अगली वाली वीडियो बना करके केवल भाषा का जिक्र ही कर देंगे, लेकिन आप ऐसे याद रखिए उसमें कितनी भाषाएं हैं तो 22 भाषा है। कितनी भाषाएं दी गई है तो 22। ठीक है ना। संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ठीक है ना, मैथिली, ये नेपाली वगैरह सब भाषा हमारे नेपाली, नेपाल में नहीं, हमारे उत्तर मतलब हमारे भारत में भी क्या करी जाती है, बोली जाती है। मणिपुरी हो गई, कोंकणी हो गई, उड़िया हो गई, आसामी हो गई, बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 भाषा है। ठीक है ना। तो ये हो गई भाषाएं। अब ये तो हो गई हमारे, ये इतनी सारी बातें लिखी गई थी हमारे वर्तमान में। कब लिखी गई, वर्तमान यानी कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें ये थी 8 अनुसूचियां। ठीक है ना। उसमें कितनी थी तो 8 अनुसूचियां। अब यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो जब 12 से 13 मिनट से ज़्यादा हो जाती है तो हमारे चैनल पे जल्दी अपलोड नहीं हो पाती है। ठीक है ना दोस्त। तो जो 4 अनुसूचियां बची हैं उसे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बना देंगे। ठीक है ना, अगर आप देखना चाहते हैं तो। ठीक है ना, कमेंट में भी कुछ कर दीजिएगा, नहीं तो वैसे भी हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा काम हो चुका है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।